अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हेयर कलरिंग के कंप्लीट कोर्स में आज हमारा 11 चैप्टर है। आज हम बात करेंगे हेयर कलर के लेवल सिस्टम पे। हेयर कलर के लेवल सिस्टम को हम 10 स्टेप्स में मेजर करते हैं। बालों का लेवल सिस्टम हमें बताता है कि बाल कितने डार्क हैं और कितने लाइट हैं। हमारे पास जो भी शेड कार्ड आते हैं उसमें जो कलर का लेवल सिस्टम है वो नेचुरल में 1 से 10 तक ही होता है। किसी कंपनी ने अपने शेड कार्ड में 2 से 10 तक दिया होता है, किसी में 3 से 10 तक दिया होता है। लेकिन मेरे पास जो शेड कार्ड है ये 1 से 10 है। हेयर कलर सिस्टम में जो सबसे डार्क लेवल है बालों का वो 1 है और सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो 10 है। सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो हाईएस्ट ब्लॉन्ड है 10 नंबर, और जो सबसे डार्क लेवल है वो 1 नंबर है जो कि ब्लैक है। हेयर कलर के लेवल सिस्टम को समझने के लिए आपके पास इस तरह का शेड कार्ड होना जरूरी है आपके सैलून में। इस शेड कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास नेचुरल कलर्स हैं और ये नेचुरल कलर्स में जो अंडरटोन्स आ रही है वो इसके सामने डिस्क्राइब की हुई हैं। ऐसे हमारे पास ये 1 से 10 तक जो है वो नेचुरल कलर के लेवल हैं, जो हमारे पास कुदरती बाल होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए गए हैं, वो है 1 से 10 तक। अब 1 जो है वो ब्लैक है, 2 जो है वो डार्केस्ट ब्राउन है, 3 डार्क ब्राउन है, 4 मीडियम ब्राउन है, 5 लाइट ब्राउन है, 6 डार्क ब्लॉन्ड है और 7 जो है वो मीडियम ब्लॉन्ड है, 8 लाइट ब्लॉन्ड है और 9 जो है वो वेरी लाइट ब्लॉन्ड है और 10 जो है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड है। अब ये हमारे पास नेचुरल लेवल सिस्टम है। अब इन नेचुरल लेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी अंडरटोन्स कौन कौन सी हैं ये हम आपको इसके हिसाब से बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोन्स ऑफ हेयर कलर की। जो हेयर टोन्स हैं वो कलर के बैलेंस को जाहिर करती हैं। ये हमें इस चीज को समझने में हेल्प करती हैं कि हम जो डिजायर कलर है किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। टोन्स को हम वार्म, कूल और न्यूट्रल बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो वार्म टोन्स होती हैं वो एक्चुअल में अपने कलर से हमें हल्की नजर आती हैं, जैसे येलो, रेड, ऑरेंज और गोल्डन। ये टोन्स जो हैं ये वार्म टोन्स कहलाती हैं और ये हमें अपने एक्चुअल कलर से हल्की दिखाई देती हैं। हर हेयर कलर ब्रांड्स ने इन टोन्स के अपने हिसाब से नाम रखे हुए होते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने वार्म टोन्स और कूल टोन्स और न्यूट्रल टोन्स इनको ध्यान में रखना है। तकरीबन जितने भी हेयर कलर्स के ब्रांड्स हैं उनके जितने भी शेड कार्ड्स हैं सब की थ्योरी जो है वो कमोबेश एक जैसी ही होती है। हाँ, कलर्स किसी कंपनी ने ज्यादा बनाए हुए होते हैं, किसी कंपनी के कम कलर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक थ्योरी होती है वो एक ही होती है। अगर आप कलर्स की टोन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर किसी भी ब्रांड का शेड कार्ड हो वो आप आसानी से रीड कर सकते हैं। कूल टोन्स जो हैं वो देखने में अपने लेवल से थोड़ी सी डार्क नजर आती हैं, जैसे कि ग्रीन, ब्लू और वायलेट, ये कूल टोन्स हैं। ठीक है, जो स्मोकी और ऐश टोन्स होती हैं ये कूल टोन्स कहलाती हैं। जबकि जो नेचुरल टोन्स होती हैं वो भी वार्म टोन्स होती हैं और इनको सैंडी टोन्स का नाम भी दिया जाता है। जब तक आपको नेचुरल कलर की जो अंडर टोन्स हैं वो समझ नहीं आएंगी तब तक आप जो है वो अपना मतलूबा कलर जो है वो अचीव नहीं कर सकते। अब हम इनके अंडरटोन्स पे गौर कर लेते हैं। जो ब्लैक कलर है उसकी जो अंडरटोन होती है वो नेचुरल, वो रेड होती है। अब जो डार्केस्ट ब्राउन है उसकी रेड ही अंडरटोन होती है, लेकिन डार्क रेड से थोड़ी सी लाइट होती है। फिर डार्क ब्राउन जो होता है, यानी जिन लोगों का डार्क ब्राउन शेड है हेयर कलर का नेचुरल में, उनके बालों की जो अंडरटोन है वो भी रेड ही होती है, लेकिन लाइट रेड होती है। इसी तरह से जो मीडियम ब्राउन शेड है आपके पास नेचुरल, तो उसकी अंडरटोन जो है वो रेड ही होगी, लेकिन लाइटेस्ट रेड होगी। अब आपके पास रेड के 4 शेड्स हैं, ठीक है। आपने ये समझना है कि आपके पास जैसे 1 2 3 4 ये आपके पास नेचुरल शेड्स हैं, तो इनमें आपके पास रेड की कौन सी टोन आ रही है। इसके लिए जरूरी होता है कि आप जो है आपके पास क्लाइंट जो आया है उसके नेचुरल शेड को आप जो है वो इसके शेड कार्ड के ऊपर रख के देखें। ठीक है, कोई भी शेड कार्ड आपके पास होता है ना उसमें कलर का लेवल सिस्टम जो होता है वो नेचुरल से ही स्टार्ट होता है। आप जो है अपने क्लाइंट के हेयर को शेड कार्ड के ऊपर रख के मैच करेंगे, उसके बाद उसकी अंडरटोन को जज करेंगे। जब आप अंडरटोन को सही तरीके से जज कर लेते हैं
तो फिर देन आपको फौरन से सारा फार्मूला समझ आ जाता है ना कि आपने जो क्लाइंट का विश कलर है वो उसके लिए कौन कौन से फार्मूलेशन यूज करनी है। अब आ जाते हैं जैसे 6 से जो 10 तक हमारे पास नेचुरल शेड आते हैं वो ब्लॉन्ड में आ जाते हैं। अब अगर आपके जो क्लाइंट के हेयर हैं वो लाइट ब्राउन है यानी 5 लेवल के हैं तो उसकी अंडरटोन ऑरेंज होगी। और अगर 6 डार्क ब्लॉन्ड आपके नेचुरल लेवल है तो उसकी अंडरटोन लाइट ऑरेंज होगी। ठीक है, उसके बाद जो 7 नंबर के हेयर हैं वो मीडियम ब्लॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, मीडियम ब्लॉन्ड में जो अंडरटोन है वो येलो होगी। उसके बाद जो आप 8 लेवल है लाइट ब्लॉन्ड में उसकी अंडरटोन आपके पास लाइट येलो होगी। इसके बाद इसी तरह से ये लाइटर पे जाता जाएगा। 9 लेवल जो है वो वेरी लाइट ब्लॉन्ड है। ठीक है, इसमें भी येलो अंडरटोन है लेकिन थोड़ा सा और लाइट हो जाता है। इसी तरह से जब आप लाइटेस्ट ब्लॉन्ड कलर के बाल आपके सामने आते हैं जो 10 लेवल के बाल होते हैं तो वहां पे आपका जो येलोपन है वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, यानी दूर से देखने में वो वाइट नजर आता है, होता वो येलो ही है लेकिन वो देखने में वाइट होता है। यानी कि आप अगर सिल्वर लेवल अचीव करना चाहते हैं, सिल्वर कलर अचीव करना चाहते हैं तो आप लाइटेस्ट ब्लॉन्ड तक उसको कट करेंगे। ठीक है, फिर आप अपना जो है वो डिजायर लेवल अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर लेवल सिस्टम की अंडरटोन समझ आ गई होंगी। आप इस वीडियो को देखें, समझें और फिर अपने क्वेश्चन छोड़ें। थैंक यू।